देखिए देखिए बच्चों, मैं आज आपको बताने वाला हूँ सेट थियरी का तीसरा लेक्चर। इसमें मैं आपको सिखाऊंगा सार्वत्रिक समुच्चय, यूनिवर्सल सेट, पूरक समुच्चय और ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो आइए हम सीखते हैं। पहले सीखते हैं कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, इसे बोलते हैं सार्वत्रिक। क्या होता है बच्चों? सार्वत्रिक समुच्चय क्या होता है, आइए सिखाते हैं। देखिए देखिए बच्चों, इसमें आपको मैं सिखाने वाला हूँ कि एक सेट, जैसे कि एक सेट जो यूनिवर्सल सेट होता है, एक ऐसा सेट होता है जिसको हम यू से डिनोट करते हैं। क्या होते हैं? यू से डिनोट करते हैं। तो ये एक ऐसा सेट होता है कि इसके अलावा जितने सेट दिए रहते हैं सभी सेट जो है इसके सबसेट होते हैं। जैसे मैं यू को लेता हूँ एक से लेकर के एक, दो, डैश 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 20 एलिमेंट है, एक से लेकर के 20 एलिमेंट है। इसके अलावा मैंने ए को लिया, एक, दो, तीन, चार और पाँच। मैंने बी के लिया, दो, चार, छः। मैंने सी को लिया, एक, 8, 10, 12, ये ले लिया। तो आप देख रहे हैं कि ये जो सेट है, ये एक सेट ये हो गया, बी हो गया, सी हो गया। तो सारे सेट्स जो होते हैं, सारे सेट्स जो होते हैं ये किसी एक के सबसेट होते हैं। और जिसके ये सबसेट होते हैं उस सेट को हम क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट या सार्वत्रिक समुच्चय हम कहते हैं। ये तरीका है। ये तो कुछ है ही नहीं, इसमें कुछ है ही नहीं कि एक ऐसा समुच्चय जो सभी समुच्चय को क्या होता है? सुपर सेट होता है। मतलब यू क्या है? सुपर सेट है, क्योंकि सबसे बड़ा है। तो सुपर सेट को हमेशा जो है वही क्या होता है? सार्वत्रिक समुच्चय होता है इसमें। तो अब आप इसमें देखिए, अब मैं आपको जैसे कि ये ए दिया हुआ है, तो मैं अगर बताऊं कि ए डैश क्या होता है, ए डैश को बोलते हैं पूरक समुच्चय। क्या बोलते हैं बच्चों? पूरक समुच्चय। इसे आप कंप्लीमेंट समुच्चय बोल सकते हैं। तो ए डैश का मतलब होता है कि जो ए में नहीं है लेकिन यू में है। तो 5 तक छोड़ दीजिए, उसके अलावा ले लीजिए, 6 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, फिर डैश डैश जो है 20 तक आप जो है ले लीजिए। ये तरीका हुआ। इसका मतलब ए जो होता है और ए डैश को मिला लेंगे तो पूरा क्या आ जाएगा? यू ही आएगा। तो दोनों को मिलाएंगे, ए यूनियन ए डैश मिलाएंगे तो यू आ जाएगा। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ यूनियन क्या होते हैं। तो पहले आप यहाँ सीख जाइए कि यूनिवर्सल सेट क्या होता है, कि सभी जो सेट होते हैं ये इसके सबसेट होते हैं। यही होता है सार्वत्रिक समुच्चय। अब आइए मैं आपको नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ सिखाता हूँ कि ऑपरेशन ऑन सेट्स। ऑपरेशन ऑन सेट्स। देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा आप लोग बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। तो पहला मैं आपको सिखाऊंगा संघ समुच्चय क्या होता है। संघ समुच्चय। संघ समुच्चय को हम बोलते हैं यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट। जैसे कि ए दिया हुआ है, ए बी सी। बी दिया हुआ है, बी सी डी ई एफ। तो संघ समुच्चय को हम डिनोट करते हैं ऐसे, ए यूनियन बी। दोनों को मिला लेंगे। पहले ए को ले लीजिए, ए है, बी है, सी है। अब जो छूटा हुआ है, क्या छूटा है इसमें बच्चों? डी ई एफ। मतलब दोनों एलिमेंट को हम मिला लेते हैं। क्या करते हैं? दोनों एलिमेंट को मिला लेते हैं, तो वही होता है यूनियन ऑफ सेट या ए बी का संघ समुच्चय होता है। तो इसमें जैसे कि मैंने ए बी सी ले लिया ए का, तो सी इसमें भी है, लेकिन रिपीट नहीं करना चाहिए। एक एलिमेंट एक ही बार आना चाहिए। पहले ए का पूरा लिख लीजिए, फिर बी का पूरा लिख लीजिए जो अगर आ चुका है
उसको नहीं लिखना है बस, मीन्स दोनों को मिला लेते हैं, वो होता है संघ समुच्चय या यूनियन ऑफ सेट बोलते हैं। ठीक, अब इसमें कोई डाउट तो है नहीं। अगर फिर अगर आप करना एग्जाम्पल करना चाहें कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और बी है 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, तो दोनों को मिला लीजिए, ए यूनियन बी क्या होगा। पहले ए का पूरा लिख लीजिए, 1 2 3 4 5, और इसका ले लीजिए, क्या छूटा है, 6 8 10 छूटा है, 6 8 और 10 छूटा है, 4 तो आ चुका है इसलिए नहीं लिया, तो ये हो गया ए यूनियन बी। अब आइए हम सिखाते हैं, इसको हम ऐसे लिखते हैं कि ए यूनियन बी को हम लिखते हैं बच्चों ऐसे, x such that x is element of A and R लिखेंगे x ऐसे, या तो ए का या तो बी का होना चाहिए, लेकिन दोनों को मिला लेते हैं, वही होता है ए यूनियन बी होता है। और फिर आप आइए, सर्वनिष्ठ समुच्चय क्या होता है, सर्वनिष्ठ समुच्चय इसे बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट। इंटरसेक्शन ऑफ सेट, देखिए इसे एक सेट ए दिया हुआ है, देखिए हमेशा ऐसे ही आते हैं, 1 2 3 4 5 6 ही आते हैं, या तो ए बी सी डी आते हैं, अक्सर यही आपको एग्जाम्पल देखने को मिलता है। अब ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है बच्चों, हम दोनों में जो कॉमन रहता है, कॉमन क्या है इसमें बताइए, दोनों में जो कॉमन है, कॉमन क्या है, 2 है 4 है, बस यही दो चीज़ कॉमन एलिमेंट, 2 4 आ गया, 2 और क्या हो गया, 4 आ गया। तो दोनों एलिमेंट्स में जो कॉमन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, सॉरी क्या होते हैं, सर्वनिष्ठ समुच्चय, जिसे बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए, डिफरेंस ऑफ सेट्स, समुच्चयों का अंतर क्या होता है, समुच्चयों का अंतर, इसको ए माइनस बी जैसे करते हैं, तो इसे करते हैं, इसे क्या होता है, देखिए इसको हम मैथमेटिकली ऐसे करते हैं, एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट ऑफ ए एंड एक्स इज नॉट एलिमेंट ऑफ बी, मतलब ए में तो रहना चाहिए लेकिन बी में नहीं रहना चाहिए, ये ऐसे काट दीजिए। तो अब कैसे करते हैं, जैसे ए दिया हुआ है 1 2 3 4, और बी में दिया हुआ है 2 4 6 8 दिया हुआ, तो ए माइनस बी क्या होता है, ए माइनस बी का मतलब होता है ए में प्रेजेंट होना चाहिए लेकिन बी में नहीं होना चाहिए, ए के वे एलिमेंट, ए के वे अवयव जो बी में नहीं है, क्या नहीं है, 1 नहीं है और 3 नहीं है, बस ये हो गया ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब होता है ए में रहना चाहिए लेकिन बी में नहीं रहना चाहिए, ए के वे एलिमेंट जो बी में ना हो। तो बी में 4 है, तो 4 को मैंने नहीं लिया, मैंने बोला कि 1 और 3 जो है ये बी में नहीं है, ये बी में है या नहीं, तो जो ए के वे अवयव जो बी में नहीं है उसे ही जो है हम क्या करते हैं, ए में लेते हैं। तो इस तरीके से आपने क्या सीखा कि समुच्चयों का अंतर क्या होता है, उसके बाद आपने जो है सर्वनिष्ठ समुच्चय क्या होता है, दोनों में जो कॉमन रहता है, दोनों में कॉमन एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, सर्वनिष्ठ समुच्चय बोलते हैं। इसके बाद फिर जो है आपका आपने क्या सीखा, संघ समुच्चय जिसे बोलते हैं यूनियन ऑफ सेट। तो इसमें हम क्या करते हैं बच्चों, दोनों को मिला लेते हैं, जैसे ये एक सेट ये है बी है, दोनों को मैंने मिला लिया,
इस तरीके से हम करते हैं। तो इतना समझिए, फिर आपको मैंने तीसरा लेक्चर लेके आऊँगा, फिर आपको